यमन मिडिल ईस्ट में मौजूद एक ऐसा देश जिसके आसपास के सारे देश इतने ज्यादा डेवलप्ड हैं कि इनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन देशों में होता है। मगर यमन के अंदर वर्ल्ड वॉर बल्कि उससे भी पहले से चलने वाली सिविल वॉर आज तक चल रही है। तो आखिर यमन की ना खत्म होने वाली सिविल वॉर के पीछे की कहानी क्या है, जानेंगे वॉर स्टोरी सीरीज के पार्ट 2 में। देखिए दोस्तों, यमन में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ही चलने वाली प्रॉक्सी वॉर में कई हुकूमतें आई और कई गई। शिया ग्रुप्स, इसके अलावा सोशलिस्ट ग्रुप, हर किसी ने यमन में अपनी किस्मत आजमाई। मगर जब सारे ग्रुप लड़ लड़ कर थक गए तो सबने मिलकर 1990 में एक पीस एग्रीमेंट किया और यमन को इकट्ठा कर रिपब्लिक ऑफ यमन बनाया, जिसके पहले और आखिरी प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सॉलेह बने। मगर इन्होंने करप्शन करने में वो झंडे गाड़े जिसकी अरब हिस्ट्री में दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। इनकी इन्हीं रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से उन ग्रुप ने फिर से बगावत शुरू कर दी जिन्होंने पीस एग्रीमेंट कर यमन को एक किया था। वैसे तो ये बगावत 1995 से ही शुरू हो गई थी, मगर 2012 आते आते सारी अवाम ही अली अब्दुल्ला सॉलेह के अगेंस्ट हो गई और इनका तख्ता पलट दिया गया। और फिर 2014 में हुती रिबल्स ने अली अब्दुल्ला सॉलेह के सपोर्टर को हराकर यमन की कैपिटल सना को कब्जा कर लिया और सारे प्रॉक्सीज ग्रुप एक बार फिर से लड़ना शुरू हो गए, जो कि अब तक लड़ रहे हैं। यमन की करंट सिचुएशन ये है कि हुती रिबल्स ईरान के सपोर्ट से एक बड़े इलाके पर काबिज हैं। सेंटर के एक छोटे से इलाके पर अलकायदा का भी कब्जा है। इसके अलावा ईस्टर्न साइड पर सुन्नी ग्रुप का कब्जा है जिसे यूएई, सऊदी और यूएस सपोर्ट करते हैं। इस तरह नीचे की पट्टी पर सॉदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने कब्जा किया हुआ है, जो अपने इलाके को यमन से अलग कर एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। मगर इन सब के अपने अपने मकसद में नुकसान अवाम का हो रहा है। लाखों लोग बेघर हैं और उन्हें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है। लाखों नौजवान बेयारो मददगार इस दलदल में फंसे हुए हैं, जिन्हें इन चारों ही ग्रुप में से एक को चुनना है और फिर उसी के लिए लड़ना है।